नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। और आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 64 का वर्गमूल निकालना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है 100 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें 64 का वर्गमूल इसका मान निकालना है। तो हमें गुणनखंड विधि से निकालना था। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 64 को एक टेबल में लिख लेते हैं और इसको छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 64 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया। कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 16 टाइम जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चलिए इसको एक बार और डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 8 टाइम। इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए ये डिवाइड करते करते हम पहुंच गए लास्ट में। अब लास्ट में हमारे पास 1 आ गया, तो अब आगे डिवाइड होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी ये वैल्यू आई थी तो अब इनका हम पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए एक पेयरिंग बन गया ये, दूसरी पेयरिंग बन गया ये, तीसरी पेयरिंग बन गया ये। अब इन पेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 1 2 3 पेयर बने तो 3 पेयर, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8। यही आपका आंसर होता है दोस्तों। 64 का जो वर्गमूल है वो 8 है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल किसी संख्या का निकालते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। अब जैसे आपको दिया हुआ है कि 100 का वर्गमूल निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सेम प्रोसेस करेंगे, 100 को एक टेबल में लिखेंगे, ठीक है, छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 50 टाइम्स जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 टाइम जाएगा। अभी देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। चलिए इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 मोर टाइम ये 5 से डिवाइड होगा। ये अब देखिए लास्ट में 1 आ गया। अब हम आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग निकालेंगे। तो ये देखिए 2 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है। तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ये 2 पचे 10, यही आपका आंसर होगा। जो 100 का वर्गमूल होगा वही आपका 10 आ जाएगा गुणनखंड विधि से। चलिए एक बड़ा सा सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं 2025, ठीक है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड से निकालने के लिए हम 2025 को एक टेबल में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 5 चौक का 20, ठीक है। 5 से 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे, और देन 5 पचे 25, ठीक है। अगेन ये 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 5 9 40 एंड 5 1 में 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 के 6, 3 7 21। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27। अब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 में 3। अभी देखिए अब 1 आ गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब हम क्या करते हैं, हम पेयरिंग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर बना 5 का, दूसरा पेयर बना 3 का, तीसरा पेयर बना 3 का। इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा, 5 × 3 × 3, ये आपका कितना हो गया, 5 3 15 3 45। इस तरह से ये 45 है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 2025 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से 45 आ गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।